We are in the assembly segment of Marihan in the district of Mirzapur. Sitting here by the road, in fact, literally on the road, with a group of these women who we spotted as our car was driving past. In many ways, the voices of women and young women have not been heard enough in this election, and that's what we want to try and change in this conversation. आपसे शुरू करूंगी. औरतों के लिए चुनाव में जो मुद्दे रहते हैं वो थोड़े आदमियों से अलग रहते हैं. आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और क्या आप अपनी मन से वोट डालती हैं कि दबाव पड़ता है आदमी लोगों से? नहीं, हम दबाव होके नहीं वोट डालते, अपने मन से ही, जिससे हमें मन करता है हम उसी को वोट देते हैं. लेकिन यह है कि हाँ, वोट उसको देना चाहिए कि जो अच्छा काम करे. आपका नाम? सुनीता देवी, ये बताइए कि कभी ऐसा दबाव पड़ता है जैसे अपने आदमी से या पति से या घर के और लोगों से कि भाई हम ऐसे वोट डाल रहे हैं, आप भी ऐसे ही डालिए? नहीं, हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं. अपनी मन से? हाँ, अपने मन से. और नेता लोग आते होंगे? हाँ, आते हैं, पैसा भी देते हैं. कि पैसा देते हैं? हाँ, पैसा वोट डालने के लिए? हाँ, वोट डालने के लिए पैसा भी. खुलेआम सभी पार्टियों के? हाँ, लेकिन बहुत लोग हैं कि लेती हैं, बहुत लोग हैं नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग तो आज तक नहीं लिए. आज तक कितना पैसा, मतलब क्या क्या कहते हैं कि ये पैसा लेके हमें वोट दीजिए? हाँ, वोट दीजिए, लेकिन जो लालची में आता है वो ले लेता है. हाँ. जो 1000-2000 देते हैं सब लेते हैं, लेकिन आज तक हम नहीं लिए. और आपके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? अभी तो हम देखिए कुछ अभी और नहीं है. जैसे आपको एक नेता और दूसरा नेता हो तो आप किस बेसिस पे तय करेंगे कि भाई मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद? देखिए, अभी तो हम देख रहे हैं कि मतलब देखिए क्या अभी मन नहीं हुआ, अभी तो चुनाव कुछ ही दिन बचे हैं. हाँ, लेकिन अभी कुछ ही मन नहीं हुआ है. अच्छा, और आपका नाम? पूनम सिंह. पूनम, क्या करती हो, क्या उम्र है? 24 साल. 24 साल. पढ़ाई करती हो? जी नहीं, छोड़ दिया. किस स्टेज पे छोड़ा? BA फाइनल ईयर. BA फाइनल में क्या पढ़ रही थी? होम साइंस एजुकेशन जियोग्राफी. अच्छा, और कितनी दूर पे है कॉलेज? बस ये 6 किलोमीटर दूर. तो छोड़ा क्यों? बस मम्मी के नहीं रहने की वजह से काम घर पे करना पड़ गया, इसलिए. तो मम्मी की डेथ हो गई इसलिए आपको छोड़ना पड़ा. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में सिर्फ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है. नेता भी सारे आदमी लोग हैं और वो जो बोलने वाले हैं वो भी सारे आदमी लोग खड़े हो जाते हैं. नहीं? हाँ, सब आदमी खड़े हो जाते हैं. तो औरतों की आवाज़ क्यों बुलंद होके बाहर क्यों नहीं होता है? देहात है ना, तो देहात में आदमी लोग ज़्यादा बोलते हैं, औरत लोग को बोलने नहीं देते. जो दिल में उनकी ख्वाहिश रहती हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं. अंदर अंदर अपना रह जाती हैं. नहीं कह पाती. आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जो आपके दिल के अंदर ही रह गई? नहीं, हमारी तो पूरी ख्वाहिश. मेरे पति जी बहुत अच्छे हैं. जो भी मैं चाहती हूँ मेरे साथ करते हैं, जो कहते हैं वो मेरा साथ देते हैं. पर अगर आप देखेंगे वहाँ पर जिन आदमी की बात हो रही है वो वहाँ साइड पे खड़े होके देख रहे हैं, और इस चुनावी चर्चा में हम उनको आवाज़ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें लगता है कि एक बार ये आदमी लोग आ गए तो औरतें फिर उनको बोलने नहीं देते, है ना? तो आप क्या पहली बार ही वोट डाल रही हैं? हाँ, प्रधानी में डाले थे, इसमें अभी पहली बार ही डालेंगे. तो कौन पसंद है सबसे ज्यादा? आइए बहन जी, आइए, आप भी आ जाइए. नरेंद्र मोदी जी. मोदी जी सबसे ज्यादा पसंद है? क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? आइए बहन जी, क्या अच्छा लगता है? कार्य अच्छा करवाएंगे और मतलब हम लोग के लिए जो भी है अच्छा सोच रहे हैं. सोच उनका, विचार अच्छा है, इसलिए हम उन्हीं को वोट देंगे. बहन जी, आपका नाम बताइए. मेरा नाम है राजकुमारी. हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि औरतों की आवाज़ इस चुनाव में इतनी जोर से सुनने को नहीं मिली है. ज़्यादातर नेता भी आदमी ही रहते हैं. अच्छा. तो आप लोग क्या अपने मन से और अपनी आज़ादी से वोट देते हैं कि आदमी लोग दबाव डालते हैं? नहीं, कोई नहीं दबाव डालते हैं. जिसका हमारा मन है उसको देंगे, कि दबाव क्यों डालेगा. तो आपको कौन पसंद है? पसंद जो हमको लाभ देगा उसको, जब गरीब बने हैं लाभ देगा तो देंगे उसको. एक औरत की जिंदगी में देहात में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? मजबूरी, घर की गृहस्थी, अच्छे से न बच्चे को न पढ़ना न लिखना, कुछ नहीं. इतना तो सब दे रहे हैं सुविधा, सब जा भी रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे को बस बैठा देंगी और जो मैडम हैं सब अपना स्वेटर बिनेंगी तो ढील दिखाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी. बच्चे को, हमारी खुद लड़की है, हाँ. 6-7 साल की है, लेकिन जाती है बस्ता रख के बस घूमेगी. हाँ. आएगी घर तो बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं है. कहीं ना मम्मी पढ़ाई कहाँ है. हाँ. वो मैडम जी तो बैठ के स्वेटर बिन रही हैं. हाँ. वो अपने साड़ी में से सितारा गिरा देती हैं, उनको बच्चों से बिनवाती हैं. हाँ. हम कहा लो यही पढ़ाई है हम लोग का यहाँ पे. नहीं, तो आप क्या कह रही हैं कि पढ़ाई जाया जाती है? नहीं, पढ़ाई तो वहाँ पे हमें तो हिसाब से बिल्कुल नहीं.
बिल्कुल नहीं करते हैं वहाँ पे। और हम गरीब हम लोग हैं कि भाई कहीं बाहर भी नहीं, ये कहे हैं कि चलो अच्छा बच्चे को भेज रहे हैं, कुछ तो होगा शिक्षा, लेकिन वो भी नहीं। आप कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई से फर्क नहीं, आपकी जिंदगी में पढ़ के कुछ तो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस मिला होगा। जी हाँ। नहीं मतलब हमने बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई नहीं आप कह रहे हैं कि कॉलेज में और स्कूल में मैडम जी बस स्वेटर बुनती रहती है। हाँ, तो पढ़ाई कहाँ करा रही है बच्चे लोग के साथ? ये कह रहे हैं आप। कहने- हाँ, हाँ। अच्छा आप समझिए। हाँ, ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चियों को जाते भेजते हैं लेकिन वहाँ कोई पढ़ाता हाँ, नहीं ठीक है। पढ़ाता नहीं है। क्या आपके कॉलेज में भी ऐसा हुआ? नहीं। हाँ, अच्छी पढ़ाई हुई? हाँ, उसमें तो हुई थी। अच्छा, आपने अपने लिए क्या सपना, आप सबसे यहाँ पे छोटी है, आपने अपने लिए क्या सपना देखा है? अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं, क्या बताएं सपना, जब सपना अधूरा ही रह गया तो। क्या था सपना, था क्या? मतलब पढ़ना ही चाहते थे और लेकिन पढ़ ही नहीं पाए। पैसा नहीं तो पढ़े क्या, पैसा नहीं आते हैं तो गरीबे पढ़े क्या, पढ़ने में रह जाती है धौड़े में। क्या तो जब नेता लोग आते हैं, अच्छा ये बताइए आपके गांव में क्या बाथरूम है? नहीं, बाथरूम हाँ? नहीं। बाथरूम नहीं है? नहीं, आपके गांव में है बाथरूम? जी है, हमारे घर में है। आपके घर में है लेकिन गांव में नहीं। आपके अब तो हमारे घर में गरीब है, कहाँ पाए के बाथरूम बनवाए हैं। मतलब और बना है और लोग का नहीं भी बना है, मतलब और बन रहा है। आपके घर में है? आप मेरे गांव घर में नहीं, हाँ। मतलब गांव में भी बहुत लोग के पास है। आपके पास है? हाँ, हमारे पास है। और आपके पास नहीं, नहीं हम है? लोग के पास, हम लोग उधर बिल्कुल नहीं है। धौराहा गाँव में जाएंगी आप तो जो बड़े लोग हैं शायद ऐसा, तो उनके घर में पाएंगे, लेकिन हम लोग के जो गरीब हैं शाम को देखेंगी, सुबह देखेंगी, औरत सब बाहर जाती हैं। हाँ। सुबह शाम सब बाहर जाती हैं, घर बाहर मतलब खेत में? खेत में। तो मुश्किल नहीं पड़ती? बहुत मुश्किल पड़ती है, आदमी आ जाते हैं, खड़े हो रहो, फिर बैठो, फिर खड़े, बहुत दिक्कत होती है। यही सब। तो जगह नहीं है बाथरूम की? जगह नहीं है बाथरूम के लिए, फिर उतना जगह गरीब के क्या मिले। क्यों नहीं, लेकिन दे नहीं रहे हैं ना सरकार, और दे भी रहे हैं तो जो हम लोग के घर वहाँ पे हैं प्रधान जी, वो अच्छा से नहीं करा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक औरत के लिए सबसे बड़ा एक तरह से रोज का मुद्दा है कि भाई कम से कम एक बाथरूम होना चाहिए, एक टॉयलेट होना चाहिए जहाँ पर आदमियों के बिना देखे, है ना? और इज्जत एक औरत की तो ही तो होता है, लेकिन क्या करिए, वही बाहर जाती हैं, सब बैठती हैं, उड़ती। अगर कोई ससुर लग रहा है वो भी आ गए, जो भसुर लग रहे हैं वो भी आ रहे हैं, उनके सामने हम खड़े हो जाओ, ये तो ये सब क्या है? बहू बेटियां का कोई तो इज्जत नहीं हो पा रहा है, सब बाहर जा रहे हैं। इज्जत ही बेइज्जत हो रहा है ना, ये इज्जत ही बेइज्जत हो रहा है। जी। अच्छा, सभी नेताओं में से सबसे ज्यादा आपको, जैसे इनको मोदी जी पसंद है, आपको कौन पसंद है? हमें भी वही पसंद है। मोदी जी। और आपको? हाँ, मोदी। मोदी जी। और आपको? वही क्या हम लोग देंगे। बताओ कि सबसे नेता पार्टी कौन सा पसंद है? अब वो नहीं देंगे, अब मोदी साहब के अब क्या देंगे भाई, हम लोग के तो रक्षा करेगा तो किसके देंगे। सब मोदी जी के साथ हाँ, है। तब क्या हाँ? करें। और अखिलेश यादव या राहुल गांधी को लेके क्या ख्याल है? नहीं, इन लोग को नहीं देंगे, इसलिए कि देखिए सरकार लाना है ना हम लोग को, किसको? मोदी जी का। आपकी बार मोदी जी का सरकार लाना जी। है? हाँ? जी। मोदी जी के बारे में सबसे ज्यादा बात क्या पसंद है आपको? मतलब वो गांव के और हर देश के लिए विकास कर रहे हैं ना, इसलिए पसंद कर है। रहे हैं। कि गरीबी में जो चूल्हा उल्हा जलता था, लकड़ी पे खाना बना। एक मिनट, अब यहाँ देखिए, यहाँ टिपिकल ये सीन है कि औरतों से बात हो रही है लेकिन आदमी बाज नहीं आएगा कि वो साइड से वहां से बोले जा रहे हैं और औरतों को नहीं बोले। आप इधर ही आ जाइए, आ जाइए, आप आ ही जाइए। सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इधर आइए प्लीज, आइए ना, अरे आइए ना, अरे आइए ना, आइए आइए आइए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चलिए अब देखिए, एज यूजुअल मैन हैव हाईजैक्ड द कन्वर्सेशन ऑफ वुमेन, लेकिन हम इनको यहाँ बैठिए ना, खड़े हैं, क्या दिक्कत? हम लोग सब बैठे हैं। आप लोग बैठे हैं, हम खड़े हैं, क्या दिक्कत? अब यही है कि किसी औरत की बात नहीं सुननी कभी, किसी औरत की बात नहीं सुननी कभी। आप बैठिए ना। ठीक है, बोल लीजिए। अरे बैठ जाइए, कि औरतों में बैठने में कोई हचकचाहट है? हटके नहीं, लेकिन खड़े हैं, अच्छा क्या बताइए। दिक्कत है? नहीं, एक मिनट, मैं सवाल पूछूंगी। हाँ जी, कौन नेता पसंद है? वो नहीं, सब ठीक है, सिर्फ सत्ता बदल कर 5 साल उनका भी देखना है बस। अच्छा, किसका देखना है? जो अगला आएंगे नेता, जो इलेक्शन चल रहा है। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मैं बोल रही हूँ सबसे ज्यादा नेता कौन पसंद है? कौन पसंद है? कौन से नेता पसंद है? राहुल गांधी या मोदी या फिर? चलिए, अब आप नहीं बोल रहे तो मुझे औरतों से ही बात करने दीजिए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि अखिलेश या राहुल गांधी को लेकर क्या ख्याल है? हम नहीं देंगे उन लोग को वोट, हम यही मोदी जी को देंगे, इस वजह से कि भाई जो ये लकड़ी पे खाना बनता था ये सब, तो इस समय तो गैस सिलेंडर
क्या औरत के लिए गैस सिलेंडर बहुत बड़ा मुद्दा है? हाँ बहुत जरूरी है। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी प्रेशर कुकर की बात की है कि सारे औरतों को प्रेशर कुकर मिलेंगे, उससे आपको लगता है कि उससे आपको कोई फर्क अभी भी हम कभी हमारे घर पे कुकर पे भी बनता है, इसके में क्या है? हाँ। वो तो अभी बाजार में जाएंगे मिल जाएगा आपको। तो गैस सिलेंडर से बहुत फर्क पड़ा हाँ, है, उससे हाँ? बहुत। और आप यंग है, राहुल गांधी और अखिलेश को यंग माना जाता है। एज ए यंग गर्ल आप क्या बोलेंगी? हम उनको नहीं देंगे वोट। यहाँ वोट क्या आप लोग पर्सनालिटी के बेसिस पे चलता है कि जात के बेसिस पे? उस भैया को नहीं नहीं, बुलाइए। हम आदमियों से बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ औरतों से बात कर रहे हैं। बताइए क्या बोली है? कि यहाँ पर वोट आप लोग अभी भी जात पर देते हैं? एक मिनट, नहीं, जात पे नहीं। जात पे नहीं, पर्सनल मतलब जिसको पसंद। हाँ, जिसको जो पसंद है उसी को दिए। So as you can see, like happens almost in every part of the country, the men have gathered all around as we try to have a conversation here with the women. वैसे आप लोग किसका इंतजार कर रहे थे? जो आप सड़क पे बैठी थी, आप किसका इंतजार कर रहे थे? वो मतलब बस का कि अच्छा, इनकी देवर जी का इंतजार हो रहा था। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पे भी 5 औरतें अपनी बात कर रहे हैं तो पीछे से आदमी चिल्लाने लगते हैं। यही होता है, इसी तरह औरतों की आवाज दबाई जाती है, जी। है ना? हाँ। यही होता है ना, गांव में भी यही होता हाँ, है। यही। और हमने ये कोशिश की है कि औरतों की आवाज ना दबे, लेकिन औरतों के लिए जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग है। गांव में टॉयलेट होना, घर में बाथरूम होना, और गैस सिलेंडर जो प्राइम मिनिस्टर की एक तरह से जो गैस सब्सिडी रही है वो बहुत पॉपुलर रही है। हमारे यहाँ तो नहीं मिला है अभी तक। आपको नहीं मिला, लेकिन प्रपोजल अच्छा लगता है। एंड यंग गर्ल्स हु ड्रीम ऑफ स्टडिंग बट हैव हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, दिस इज व्हाट मैटर्स टू women and young voters, young female voters in particular. Even as the men around us try to drown out this conversation, we have given the women here a voice. Signing off now on the road for the Quint in Mirzapur, Barkhada.